ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, ये नोएडा की तस्वीरें हैं। नोएडा में आगजनी हो रही है, किस तरीके से सैलरी बढ़ाने की मांग और इन सब के बीच पुलिस की गाड़ी को भी प्रदर्शन की जरूरत क्या है? सैलरी चाहिए हमको, कितना सैलरी बढ़ाना चाहिए, सैलरी बढ़ाना चाहिए हम लोग का, ठेकेदारी बंद होना चाहिए, डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए, हम लोग का सैलरी मिलना चाहिए, ठेकेदारी बंद हो जाए, सैलरी बढ़ जाए 25,000 के लपेट में, फिर हम लोग के ठेकेदारी बंद हो जाए। अच्छा, मुझे बताइए, आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं? हर कंट्री से बंदा आया हुआ है, सब कंट्री से घूम रहे हैं। हम झारखंड से, धनबाद से आए हैं, ठीक है। यहाँ काम करने आए हैं। 6,000 रूम भाड़ा है और 3,000 गैस सिलेंडर है। उसका बाद महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग का कमाई घट रहा है। ऑटो वाले का 10 का 20 हो रहा है, हम लोग का सैलरी बढ़ नहीं रहा। सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। अच्छा, दरअसल लोग कह रहे भाई महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन वेतन बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। महंगाई जितनी तनख्वाह है उसमें वापस ना हो जाता है? नहीं होता। अभी लगभग कितनी तनख्वाह है आप लोगों की? अच्छा, देखिए पीछे ऊपर तक, प्रवीण जरा ऊपर की तरफ दिखाओ। प्रदर्शन पीछे भी जारी है लगातार, यहाँ पे चारों तरफ लोगों की भीड़ है। और ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आप लोग? जब तक पैसा नहीं बढ़ेगा तब तक रहेगा मैम, भरोसा तब तक रहेगा, कब तक? जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक। अच्छा, सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक है। किसी ने आश्वासन दिया है अभी? किसी ने कुछ नहीं दिया अभी तक, किसी ने कुछ नहीं दिया अभी तक। देखिए मैं अपने दर्शकों को, इंडिया डेली के तमाम दर्शकों को बताती चलूं, ये आज अगर हम नोएडा की तस्वीर देखें तो ये बड़े स्तर का प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन यूं ही छोटा मोटा फिलहाल थमता नजर नहीं आता। जिस जगह पर हम अभी मौजूद है, दरअसल ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इस इलाके में दूर दराज से हर एक क्षेत्र से लोग आकर काम करते हैं अपनी जीवन मर्रा को सुधारने के लिए। रेहड़ी पट्टी से लेकर यहाँ पर अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज देखेंगे तो जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप बैग लेकर चलते हैं, उन सब का काम यहाँ पर होता है। और लोग देखिए, लोग कहते हैं उनका वेतन बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ने की कोशिश उनकी जारी है, प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि कई जगहों पर ये प्रदर्शन बहुत हिंसक भी हुआ। बार तमाम जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से कहा गया कि संयम बरते, आपसे बातचीत की जाएगी, मांगे मानी जाएंगी, लेकिन क्या भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, वजह क्या है? भरोसा नहीं है हमें। वजह क्या है? भरोसा नहीं है। हर 6 महीने में 200 रुपए बढ़ा गए। हर 6 महीने में क्या होगा? 200 रुपए से बढ़ाते हैं, इसमें क्या होगा? अच्छा, उससे ज्यादा तो सिलेंडर की कीमत बढ़ जाती है। उससे सिलेंडर की मैडम, हम लोग जाता है क्या करें, किराया का बढ़ जाता है, हर चीज का रेट बढ़ जाता है, हम लोग का कमाई नहीं बढ़ रहा है। महीने में कमरे का बढ़ता 500 रुपए। बिल्कुल लोग बड़े पैमाने पर अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नैना में रिपोर्ट दे रही थी, साथ साथ ऋतु भी हमारे साथ बनी हुई है। एक बार ऋतु का रुख कर लेते। ऋतु, आपकी मौजूदगी कहां पर? तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह की हम देख रहे हैं, नोएडा के अलग अलग इलाके हैं, लेकिन बात वही, सैलरी बढ़ाने की डिमांड। ऋतु, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए। ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांड्स हैं, इनकी क्या मांगे हैं? हालांकि पूरे नोएडा से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें ऑलमोस्ट समान नजर आ रही हैं। मिलना चाहिए, लेबर 18,000 से लेके 22,000 तक। लेबर कोड ने नियम पारित किया है। लेबर कोड ने नियम पारित किया है। हर सरकार नियम लगाते तो सबके लिए लगाता है, तो हमारा मांग सब। यही मजदूर कमा के सभी को देता है, यही मजदूर कमा के सबको देता है। सब कोई बिल्डिंग बनाता है, गाड़ी में चलता है, लेकिन मजदूर जिंदगी भर मजदूर ही रह जाता है। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? हम लोग मरते रहे, इसको ना हमारे पास पैसे रहेगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे और कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो जिंदगी भर रह गए और कमाने वाले हम कमा के दे रहे हैं, लोग खा के उड़ रहे हैं। 8 घंटे का 20,000 होना चाहिए, ये लोग 8 घंटे के 13,500 दे रहे हैं। बाकी पैसों को ये लोग ओडी ले रहे हैं, BMW लेके घूम रहे हैं और मालिक बन जा रहे हैं। एक बार ऋतु का रुख करते हैं। नाना की रिपोर्ट आप देख रहे थे, ऋतु की मौजूदगी जहां पर है। ऋतु, अभी यहाँ पर जरा लोगों से बात करने की, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है ऋतु, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपके आसपास भी बड़े पैमाने पर लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या डिमांड्स हैं, लोगों की क्या शिकायतें? हालांकि मुझे लगता है ऑन एंड ऑफ जितनी तस्वीरें नोएडा से आ रही हैं, समान ही तस्वीरें, फिर भी कुछ लोगों से जरा बात कीजिए।
बिल्कुल मोनिका, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी इस वक्त मौजूदगी यहाँ पर लोगों की किस तरीके से नजर आ रही है और ये संख्या आप देखकर समझ पाएंगे। आप प्रशासन को लेकर के भी यहाँ पर सवाल किए गए। प्रशासन लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि समन्वय बिठाने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए भी तैयार है। लेकिन बातचीत करते हैं, क्या मांगे आपकी, क्या समस्या है? हमारी सैलरी की समस्या है। हमारी सैलरी 10,000 सैलरी है, जिसमें कि आज के खर्चे देख के दी जाए तो बहुत कम सैलरी है। मिनिमम हमारी 20,000 सैलरी होनी चाहिए और हमारे पास प्रेशर इतना है कि हम ना पानी पीने जा पाते, ना वॉशरूम के लिए जाना पाते, इतना सारा प्रेशर है। कहा जा रहा है जानबूझ के ये प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जा रहा है। मैडम ये जानबूझ के अगर होता तो हम यहाँ खड़े होते, हम काम करने कंपनी में जा रहे होते, अपना टाइम खराब कर रहे हैं ना हम। हमारी आवाज हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, कंपनी तक पहुँचा रहे हैं, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। इन्हें क्यों खड़े होते? पैसा तो हमारा ही खराब हो रहा है। प्रशासन हमने कोई भी चीज ना नुकसान की अभी तक, ना ही कंपनी में कोई तोड़फोड़ की। हम शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे, फिर भी प्रशासन ने हमें लाठी से पीटा, यहाँ तक कि विदाउट ड्रेस। हमारे पास वीडियो है पूरा विदाउट। नहीं, दिक्कत समस्या क्या है? आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है या मानक सही से नहीं? हमें सैलरी जो है 10,000 मिल रही है और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हमें सैलरी चाहिए 20,000। और हम यहाँ शांतिपूर्वक आए थे अपनी बात रखने, लेकिन प्रशासन ने हमें लाठी से मारा है। लड़कियों तक को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, वो करते हैं 15,000 में, बट जो सैलरी मिलती है इन लोगों को वो मिलती है सिर्फ 10,000 रुपए। बट तो ये चीजें हैं, प्रॉब्लम ये है मिलना चाहिए 20,000 रुपए, बट वो कंपनी सिर्फ 10,000 रुपए दे रही है। विदाउट वर्दी में आके पिस्टल भी निकाले फायरिंग के लिए। इस तरफ भी जरा दिखाते हैं। आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या ये है कि महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहा है। महिलाओं पर भी? हाँ, सिविल ड्रेस में तो आके महिलाओं का कपड़ा खींच के फाड़ा गया और अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा ना हो और ये जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ तक मैसेज पहुंचाया जाए। बिल्कुल पहुंचेगा मैसेज। लड़की 12,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडम कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। अभी जो है 11,000 रुपए दे रही, 11,000 रुपए। डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपए दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है पर 80 रुपए है। अब PF भी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से 62-63 ये पूरा इलाका जो है लोग अपनी शिकायतें कर रहे हैं। एक बार नैना का रुख करते हैं। ऋतु भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है और नैना भी लगातार बनी हुई है। ऋतु से हमने बात की, एक बार फिर से ऋतु का ही रुख करते हैं। ऋतु, क्या कह रहे हैं और जरा लोग और जानने समझने की कोशिश कीजिए। ले जाओगे, अभी उन्हें तक नहीं छोड़ा गया और उल्टा तो मांगे नहीं मान रहे हैं क्या ये लोग? नहीं मान रहे हैं, मांग के लिए मना करेंगे, नहीं करेंगे। कोई भी मैनेजमेंट हमसे बात करने को तैयार नहीं है। आप देख लो, एक तक गायब है और हम अगर अंदर जा रहे हैं बात करने तो लाठी मार रहे हैं। धमकाया भी जा रहा है। 4 दिन बाद कह रहे हैं कि आज नहीं उठाऊंगा, कल उठाऊंगा, कल नहीं 4 दिन बाद उठाऊंगा, लेकिन सबको घर से घसीट उठाऊंगा। यहाँ के SHO ने ये खुद आपने बोला है, खुद और सबके सामने, और खुद उन्होंने मीडिया के सामने बोला। इससे पहले भी एक मीडिया आई थी, उन्होंने भी दिखाई। जरा महिलाएं भी हैं, आपको क्या समस्या हो रही है मैडम? मैडम, ये कंपनी वाला सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। हमने सुन नहीं रहे क्या? आप लोगों ने क्या बात की? हमने बोला कि सैलरी बढ़ाओ, ये सैलरी नहीं बढ़ा रहे, लाठी चार्ज करवा रहे हैं। ऑफिस वाले कंपनी वाले लाठी चार्ज करवा रहे हैं, नहीं सैलरी स्लिप देते हैं, वो सैलरी। आप लोगों ने जब बात की प्रशासन से और जो टीम है अंदर मौजूद है, HR या एडमिन है या मैडम यहाँ काम करते हैं अन्य प्लांट के बंदे पुलिस वाले हमें मारने के लिए भाग गए, HR छोड़ के सारे 4 भाग गए, टीम भाग गई है। आप लोगों को छुट्टी दे दी गई। HR वाले कोई नहीं है, सब छुप के ऊपर बैठ गए, जो भी 10-12 है। मैं चाहूंगी एक पूरी तस्वीर दिखाइए आप। इस वक्त यहाँ पर मौजूदगी लोगों की किस तरीके से नजर आ रही है और ये लगातार मांगे ये रखी जा रही है कि सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाए और जो मानक है उनका ख्याल रखा जाए। और खास तौर पर ये तस्वीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि 62 को कनेक्ट करता है। बिल्कुल है ऋतु, लॉटरी आपके पास, लॉटरी। एक बार नैना का रुख करते हैं। नैना, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो चीजें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो तक पहुंचते पहुंचते लोगों को वो ना सुविधाएं मिल रही हैं, ना उनके जो वेतन है वो मानकों के हिसाब से है। इलाज कौन करवाएगा? आप बताओ।
दरअसल मोनिका यही बात है। देखिए मेरे साथ में यही युवा वर्कर भी हैं जो अपने भविष्य को लेकर भी बड़े चिंतित हैं। आप जो अभी बात मुझे बता रहे थे, जरा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि इसमें कंपनी में 11,000 रुपए सैलरी है, तो 5500 रुपए तो किराया रूम का हो गया, ठीक है, किराएदार वो मकान मालिक ले लेता है। और फिर दूसरी बात, अगर हम राशन भरवाते हैं तो 4500 5000 रुपए उसमें चला जाता है। अगर हम कंपनी में जॉब करने जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, तो उसका 900 से 1000 रुपए किराया हो जाता है। अगर बीमार हो जाएंगे 11,000 रुपए मेरा तो इसी में चला गया, तो हम नहीं चलेंगे घर भी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब यहाँ पे हल्ला कर रहे, देखिए मोनिका ये बहुत बेसिक सी नीड्स है जो अपनी कहा जाए आज भी गरीब इंसान रोटी कपड़ा मकान के लिए ही लड़ रहा है। भले ही एआई की बात हो, लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हो, लेकिन बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। हाँ दूसरी बात ये है, अगर हम कंपनी में बीमार हो जाते हैं तो कंपनी वाला कोई तो हमें छुट्टी नहीं देता। वो देखिए ये अब ये उग्र प्रदर्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये जो बेसिक जरूरत है उनको लेकर अपनी मांगे हैं। और ये भी फिलहाल हम जहाँ पे मौजूद है, दरअसल ये नोएडा का ही सेक्टर 62 का इलाका है, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। जो कपड़े आप पहनते हैं, जो जूते आप पहनते हैं, जो मोबाइल कवर आप इस्तेमाल करते हैं, जो बैग आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन फैक्ट्री से होते हुए निकलता है, और इन्हीं लोगों के हाथों के कमाल का एक नतीजा रहता है। लेकिन अब ये लोग अपने वेतनमान को लेकर परेशान है। आप लोगों की अब क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग यही है, जो संसद में जो पास किया गया है, जो मजदूरों के लिए जो भी न्यूनतम वेतन वो मिलना चाहिए। अच्छा देखिए, सरकार से भी यही मांग है कि जब अगर सड़कों पर आकर लोग उतरते हैं तभी क्या उनकी बातें सुनी जाएंगी? अभी भी लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अब अंदर करके छुट्टी नहीं करवा रहे हैं, 11,000 रुपए सैलरी, इतना खर्चा है, और 11,000 आधा घंटा। नोएडा जैसे शहर में अगर कोई लेबर अपना डिमांड कर रहा है कि 20,000 सैलरी चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो लेबर कोड में भी एक्सेप्ट कर दिया है। अभी ये लोग देने के लिए क्यों नहीं कर राजी हैं? 10,000 12,000 सैलरी मिलती है। नैना इनसे पूछिए आगे क्या रणनीति है इनकी, क्या जो धरना आज ये कर रहे हैं कल भी इसी तरह की स्थिति रहने वाली है? जारी रहेगा। हर कंपनी को बंद करा देंगे, किसी कंपनी में कोई वर्क नहीं रहेगा, किसी कंपनी में कोई वर्क नहीं करेगा जब तक पूरा नोएडा जान जाएगा, पूरा नोएडा तब तक चल रही पूरी एनसीआर चलेगा पूरा। यानी कि अभी जो नोएडा की तस्वीर है, और देखिए एक बड़ा तबका जो है वो ये कहा जाए कि मजदूर वर्ग की तरफ है, और दूर दूर से लोग आते हैं। आप ये मान के चलिए दिल्ली एनसीआर, अगर दिल्ली एनसीआर यहाँ पे चरमराया तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। और ये निश्चित तौर पर मैं लौट रही हूँ आपके पास, नैना मैं लौट रही हूँ। ऋतु देखिए हम नैना के पास गए, वहां पर जो लोग मौजूद है, जो कर्मचारी, उनका कहना था कि ये प्रदर्शन जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहेगा। अब जरा ये जो आसपास आपके लोग हैं इनसे पूछिए, क्या ये कल भी धरना देने वाले हैं? क्या कल भी इसी तरह की स्थिति होगी? मोनिका बिल्कुल जैसा कि आप कह रही हैं, ये दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर अगर जो पक्ष जाने इन मजदूरों का, जब मैंने बातचीत की, जो ये यहाँ पर लेबर या वर्कर्स पहुंचे हुए हैं, वो ये पक्ष रख रहे हैं कि यहाँ पर धमकियां दी जा रही है। कहा जा रहा है कि उठवा लिया जाएगा, और कुछ 12 लोगों को ले भी लिया गया है। ये देखिए, पूछते हैं, जानते हैं। लाठीचार्ज 2 बार हो चुकी है हमारे ऊपर। कपड़े फाड़े, लेडीज के कपड़े फाड़ेंगे, बताओ आप लोगों की सुनी नहीं जा रही है। नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही। अन्य प्लांट से बंदे आते हैं, उनके 18 प्लस हैं, उन्हें पीजी फ्री है। इस तरफ भी सुनते हैं। ना तो इस कंपनी ने सैलरी स्लिप देती है, सैलरी स्लिप भी नहीं देती है, और ना तो मैडम देती है आप सैलरी स्लिप देती है, दिखाएगी आपको तुरंत वापस ले लेगी। और ना तो आईडी कार्ड है, ना तो आईडी कार्ड, ना तो इस कंपनी ने किसी को बंदे को वर्कर को आईडी कार्ड, कोई प्रूफ भी नहीं है। और एचआर क्या कह रहा है? ये तस्वीर में दिखाना चाहूंगी, ये भीड़, ये हुजूम लोगों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना, समझना। देखिए ये लोगों का जो इस वक्त हुजूम है, ये ऑफिसेज के बाहर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और यहाँ पर लगातार मोनिका इस बात को रखा जा रहा है कि ना यहाँ पर जो ऑफिस के कर्मचारी है उनकी सुनी जा रही है, ना वर्कर्स की सुनी जा रही है, ना उनकी मांगों को माना जा रहा है, ना सैलरी बढ़ाई जा रही है। आप मेरे पीछे ये हलचल देख पा रहे होंगे, और भी लोग हैं। क्या मांगे आप?
मेरी मांग है कि मेरे बंदों को पहले बुलाया जाए और हम लोगों की सैलरी बढ़वाई जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।